हिडन गुडविल जी, 4.31 पेज। हिडन गुडविल का जो टॉपिक है जी, उसमें गुडविल हिडन है, मतलब ढूंढनी पड़ेगी हमें। या तो वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होती है, या हम वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं, जैसे घंटी का आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब यहां पर हमें गुडविल जो है वो क्वेश्चन में गुडविल की बात तो होगी कि नया बंदा आया और उसके हिस्से की गुडविल इतनी है, और क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा कि वो कैश में लाया कि नहीं लाया। तब हम अज्यूम करेंगे कि वो कैश में गुडविल लेकर नहीं आया, तो चार्ज होगी उसके करंट अकाउंट से। लेकिन क्वेश्चन में ना तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगी और ना ही गिवन होगा नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल के बारे में कुछ, जिसका मतलब जी गुडविल खुद ढूंढनी पड़ेगी। मींस गुडविल इज हिडन, छुपी हुई है। अब इसमें 3 डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आता है आपको। फॉर्मूला एक ही है तीनों में, लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन हमें सेकेंड स्टेप 3 अलग तरीके से निकालना पड़ता है। दिस टॉपिक इज समवॉट सिमिलर टू चैप्टर नंबर 2 गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर याद हो तो। पहला स्टेप होता था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो निकलता था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, जो कि बेसिकली होती थी कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इंक्लूसिव ऑफ गुडविल। क्योंकि हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है तो हम नॉर्मल भी कमा रहे हैं और सुपर भी कमा रहे हैं। मींस हमारा एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। मींस हमने धंधे में कुछ ऐसा लगा रखा है जो हमें कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, एंड दैट फैक्टर इज नोन एज गुडविल। दैट इज व्हाई द फर्स्ट अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ गुडविल। देन वी कैलकुलेटेड द सेकेंड स्टेप, नेट एसेट्स, which is nothing but capital employed। नेट एसेट्स मींस जो एसेट्स हमारे पास हैं। धंधा करते हो तो पैसा लाइबिलिटी से नहीं कमाया जाता, पैसा एसेट्स से कमाया जाता है। नेट एसेट्स में सारे एसेट्स आ गए, 3 चीजें निकाल के, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल जो कि आपकी उसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी खुद की गुडविल नहीं है, वो खरीदी हुई गुडविल है। एंड द थर्ड वन इज फिक्टिशियस एसेट, जो 2 ही हैं, P&L का डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। माइनस करते हैं हम आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, गिव्स अस कैपिटल एम्प्लॉयड, बट दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ गुडविल। थर्ड स्टेप 1 minus 2 means capital employed minus capital employed. First one is inclusive of goodwill and the second one is exclusive of goodwill. So that gives me goodwill. Same is the concept here. The only change is यहां पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी टोटल। वहां क्या निकला था? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। किसकी हेल्प से? एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से। अब ये आता, ये समझ आ रहा है क्या है? What is this? What we have done in this step? We have written the equation to calculate. Replace G/W with capital. बनाओ कॉलम, टोटल मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स शेयर इज इक्वल टू
प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं जी। अगर मैं यहां कैपिटल रिप्लेस कर रहा हूं तो यहां भी क्या आएगी? व्हाट इज 90,000? किसकी? नए पार्टनर की। तो नए पार्टनर की यहां पर गुडविल की जगह कौन आ जाएगा? सुना नहीं जी? हो गया जी पहला स्टेप? बोलो, पहला स्टेप निकल गया जी। फिर आता है जी दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप जो है हमारे पास नेट एसेट्स ही है। नेट एसेट स्टैंड्स फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन वो हम लायबिलिटी अप्रोच से चलते हैं, जिसे हम जो है नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म बोलते हैं। नेटवर्थ वर्ड पता है जी? नेटवर्थ इज अ सिनोनिम ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो सेकंड स्टेप जो है जी वो नेटवर्थ ऑफ द फर्म निकालना है। पहले स्टेप में गुडविल इंक्लूडेड है, दूसरे स्टेप में गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। इज दैट ओके जी? आइए इलस्ट्रेशन 35 तसल्ली से पढ़ लो जी। हाँ जी, पढ़ लिया जी। ओल्ड पार्टनर्स, रेशो, कैपिटल्स, नया बंदा, शेयर। सोमेश ब्रॉट, कैलकुलेट ऑफ द एंड फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस ऑन। उन्होंने पहले आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला? गुडविल ऑफ द फर्म इन द फेयर वर्क। सो हम भी पहले गुडविल ऑफ द फर्म ही कैलकुलेट करके देंगे। पहला स्टेप, टोटल कैपिटल। नए बंदे का शेयर जी, नए बंदे का नाम जी, नए बंदे का शेयर जी, सुमेश की कैपिटल 1 लाख इंटू 5 गिव्स मी व्हाट इज 6 लाख। डन जी। पुराने पार्टनर्स के नाम हेमंत एंड उनकी कैपिटल्स गिवन है। कौन सी कैपिटल्स हैं? जल्दी बोलो। एडजस्टेड कैपिटल्स। कौन सी कैपिटल्स? चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट हो चुका, याद है? चैप्टर नंबर 3 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दिया था। बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन, बाय रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन, बाय 5 आइटम्स टू 3 आइटम्स, G2S की एंट्री। ये सब करने के बाद आता था टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। वो कैपिटल जिसमें एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। एडजस्टमेंट्स होती किसकी हैं? गुडविल, accumulated profits, losses and reserves, revaluation of assets and reassessment of liabilities, इन्हीं को बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। तो वो कैपिटल्स जिनमें ये एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं वो कौन सी कैपिटल्स कहलाती हैं? एडजस्टेड कैपिटल्स। G2S किस चीज की एंट्री थी? G2S चैप्टर नंबर 3 किस चीज की एंट्री थी? Adjustment entry for valued goodwill that is replaced in this chapter by premium for goodwill if brought in cash. If not brought in cash, which type of partner is Manoj? Along with that, gaining partner. Which type of partners are Rakesh and Pankaj?
रूल प्लीज। किस गुडविल से खेला जा रहा है? वैल्यूड गुडविल। आपके सामने राजी, ब्रॉट इन कैश रिफ्लेक्टेड बाय प्रीमियम, नॉट ब्रॉट इन कैश रिफ्लेक्टेड बाय करंट अकाउंट, गेनिंग पार्टनर रिफ्लेक्टेड बाय सीज कैपिटल। बेसिकली तीनों चीजें जी हैं और ये एस है, G2S। अब अगर मैं बोलूं मेरे को मेरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसे पोस्ट करना तो G2S हो गया, इसे पोस्ट करना है G2S भी हो गया। एंड वन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल रिप्लेसेस योर गेनिंग पार्टनर। बाय न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग प्रीमियम फॉर गुडविल for his share of profit which he is gaining because of the sacrifice made by A and B। समझ आ गई जी? ये लॉजिक दे दिया जी आपको। एडजस्टेड कैपिटल। अब एक छोटा सा सवाल इतनी पकाई मारने के बाद, क्या एडजस्टेड कैपिटल में गुडविल इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ जी, किसका गुडविल इंक्लूडेड होगा? सिर्फ नए पार्टनर का, सिर्फ नए पार्टनर का। इज दैट ओके जी? लेकिन पुरानी गुडविल इंक्लूडेड नहीं होगी। चलिए आइए जी, टोटल कैपिटल आ गई जी। पहला स्टेप, नेट वर्थ ऑफ न्यू फर्म। हाँ जी, पुराना पार्टनर जी हेमंत की कैपिटल जी प्लस निशांत की कैपिटल। हेमंत की कैपिटल प्लीज, निशांत की। इज दिस द नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म? क्यों नहीं? नई फर्म हेमंत और निशांत से नहीं बनती, न्यू फर्म हेमंत निशांत और सोमेश से बनती है। प्लस किसकी कैपिटल? सोमेश की कैपिटल। कितना है जी? 160, 260, 260 and 120 is 3 lakh. What is the synonym of net worth? What we have calculated here? This is also total capital. But why are they not same? This is inclusive of, this is exclusive of goodwill, self-generated goodwill, goodwill of the firm. $6 lakh minus 3 lakh 80,000 gives me 2 lakh 20,000. Is this goodwill of Somesh के firm? Somesh share of goodwill 2,20,000 into 5 4s are 20 जी, 5 4s are 20 gives me 44,000. Please check it. Is it mentioned anywhere that he is bringing it in cash? चेक कर लो जी। कैपिटल ला रहा है कि वो भी नहीं ला रहा? हाँ जी, कितनी? कितनी ला रहा जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट। कितनी जी? कितनी गुडविल है जी सोमेश के हिस्से की? 40, जो कि वो कैश में। 2 हेमंत का कैपिटल अकाउंट और निशांत का कैपिटल अकाउंट। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? 5 8 5 8 8 3 24 25 26 400 है, 200 है।
26,400 जी। और लाइन लिखनी पड़ेगी since nothing is mentioned as to how Somesh is taking his share from Hemant and Nishant, therefore the role ratio becomes sacrificing ratio. TS 39 जी। ऑफिस में से ले आओ बेटा जी। लाओ बेटा क्वेश्चन पेपर। सराबा नगर कॉन्वेंट पेपर हो गया जी। आप क्वेश्चन पेपर दे दो फिर ला के कल। हाँ सर ठीक है। लिफाफे में डाल ले बेटा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर टोटल कैपिटल जी 3,20,000 इंटू 4 12,80,000 नेट वर्थ ऑफ द न्यू फर्म 320 plus 240 plus 320 gives us 8 lakh 1280 minus 880 4 lakh into 1 by 4 1 lakh which Charu has not brought in cash so to be charged from her. Charu's current account debit 1 lakh to Anil's capital to Sunil's capital. Old ratio is not given so should be taken as 1:1 50,000 और 50,000.
चारू अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आई है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट 3,20,000। होमवर्क नोट कर लो जी। टीएस 38, असाइनमेंट 63 से 68, 84 से 86, LYE असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 4, 35, 36 और इलस्ट्रेशन 31। 31 ये